ओके, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज का जो दिन है वो बहुत बढ़िया होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं नाबी, और नाबी से कल जाएंगे हम ओम पर्वत और आदि कैलाश। तो आज जो है हम लोग राइड करेंगे अराउंड 11 ओ क्लॉक। वील स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज हमारे एक राइडर हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। वो पिथौरागढ़ पर रुक गए थे रात को, और वो अभी 11 बजे तक हमारे पास पहुंच जाएंगे और हम सीधा यहाँ से निकल जाएंगे आगे की तरफ। सो दैट इज़ द प्लान। बाकी नहा धो के तैयार हो गए हैं। टाइम हुआ है अराउंड 9 बजे, और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। 9 भी नहीं बजे, अभी 8:30 हुए हैं। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग सामान लोड करेंगे। आप देख रहे हैं सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। ये मेरी जैकेट है, ये मेरी वार्म जैकेट है, और ये मेरा क्लॉथ है, और ये मेरा बैग है, और मेरा ड्रोन है। और ये हम लोड करेंगे बाइक पे और फिर हम निकल जाएंगे। तो अभी करते हैं लोड सामान, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो दोस्तों, भोजन हो चुका है और हम निकल चुके हैं नीचे के लिए सामान लादने के लिए बाइक्स पे। तो अब हम सामान ला देंगे और उसके बाद हम लोग मस्त निकल जाएंगे नाबी के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस, मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा वो जगह कितनी खूबसूरत है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोग काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, बट जब आप वहाँ का नज़ारा देखेंगे तो आप एक्चुअली में वो भूल जाएंगे। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल। सो एक बार हम डे 3 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नाबी फ्रॉम धारचूला। ये धारचूला की मार्केट है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये दिखा रहा है 2 घंटा 22 मिनट, 2 घंटा 32 मिनट, यानी 2.5 घंटे की राइड है। और रूट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी चलते हुए कि कैसा है, क्योंकि आधे लोग कह रहे हैं रूट ख़राब है, जो लोग होके गए हैं वो कह रहे हैं रूट ख़राब है, जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं रूट ठीक है, कुछ कह रहे हैं ख़राब, कुछ कह रहे हैं ठीक। मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करा हुआ है, बट इट डजंट मैटर। वो कन्फ्यूजन मैं आप लोगों के लिए दूर कर दूँगा अभी जब मैं उस एरिया से और रूट से जाऊंगा। तो आई डोंट थिंक इतनी कोई चैलेंज आने वाला है। बहुत लोग जाते हैं, तो लेट अस सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। और जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। सो आई विल शो यू द रूट। अभी हम निकलते हैं धारचूला से। इस तरीके के पैचेस मिलेंगे बीच में रोड्स के, और काफ़ी ख़राब पैचेस हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप सोचो कि आपको प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी पड़ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल भी नहीं है, कई कई जगह पे है, वो मैं आपको दिखाता चला जाऊंगा। बट अगर आप अभी रोड देखें, ये धारचूला से नाबी की रोड है। यहाँ से देखिए, जहाँ अच्छी बनी है वहाँ बहुत अच्छी रोड्स हैं, वहाँ आप अच्छे खासे स्पीड निकाल सकते हैं 50 की, और मैं तो 57-60 पे चल रहा हूँ अभी। और अगर आप क्या कहते हैं स्लो पैचेस पे जाएंगे तो ये 2.5 घंटे से ऊपर नहीं लेगा आपका। और यहाँ पे आर्मी के ट्रक्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली रोड का काम चालू है। तो जो लोग पहले आए थे, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ जगह ख़राब है, रूट ख़राब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट प्रॉबेबली इज़ नॉट वेरी राइट बट पार्शली करेक्ट। तो अगर आप आदि कैलाश आना चाहते हैं तो आपको धारचूला से गुंजी रोड अच्छी ही मिलेगी। जहाँ ख़राब मिलेगी वो मैं आपको उससे हिस्से दिखा दूँगा कि कितने हिस्से किस तरीके से ख़राब हैं, किस कदर ख़राब है, ताकि कम से कम एक आइडिया लग जाता है। नहीं तो वीडियोस नहीं देखो तो आइडिया नहीं लगता, और लोगों की बातें सुन सुन के हम और ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कि कहाँ पे कैसी रोड्स मिलेंगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग राइड कर आते हैं और फिर वो राइडर्स बन जाते हैं एक राइड के बाद, और उसके बाद वो सजेशंस देना शुरू कर देते हैं, और दे मेक मोल आउट ऑफ माउंटेन हिल रादर माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। तो वो एक थोड़ा अग्रेसिव स्टांस हो जाता है। दैट इज़ प्रॉबेबली नॉट द राइट थिंग टू डू। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वी आर प्रोसीडिंग। विजय भाई बीच पे खड़े हैं, फ़ोटो ले रहे हैं। तो यहाँ पे लगता है बैड पैच आएगा और आपको देखने को मिलेगा। और संकरी रोड है, देखिए ये बैड पैच नहीं है, यहाँ के लैंडस्लाइड हो रखे हैं, तो बैड पैच नहीं कहूँगा इसे मैं, संकरी रोड है ये। पैचेस आते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, नॉर्मल पत्थर हैं। तो इसलिए है कि जगह थोड़ी ऐसी है कि लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं, पर अदरवाइज़ देखा जाए तो ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज़ एब्सोल्युटली सुपर्ब। जो आप देख पा रहे हैं सामने, और आगे हमारे एक राइडर जा रहे हैं ऑलरेडी। तो हम लोग चलते चले जा रहे हैं दोस्तों बढ़िया तरीके से। आगे भी एक पैच है, वो भी आपको दिखा पाऊँगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के ऑफ रोडिंग जो कैपेबिलिटी है आपको अपने अंदर रखनी है। और बहुत ज़्यादा नहीं एग्रेसिव है, हो सकता है आगे जाके एग्रेसिव हो थोड़ा बहुत, आई कांट कमेंट, बट अभी तक तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। हम अभी धारचूला से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 किलोमीटर आगे आए हैं, तो
दैट्स ऑल। और जहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी बजरी है डली हुई, ऐसा नहीं है कि बहुत ही रेता वाला हिसाब किताब है। आराम से आपके अगर एडवेंचर टूरर है तो आराम से सैडलिंग करते हुए आप निकाल सकते हैं। बाकी आप जगह देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए पानी बह रहा है नीचे यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखा पाऊँ तो दिखाऊँगा। और एकदम तो ये पैच जैसे आपको दिख रहा है पानी भरा हुआ है, पानी आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी रोड ख़राब है, बाकी ऐसी ख़राब नहीं है कि आप राइड नहीं कर सकते। बहुत आराम से आपकी बाइक्स निकल जाएंगी विद नो पॉइंट एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। और कोशिश करिए अगर आप जा रहे हैं तो अपस्ट्रीम जो वाटर आ रहा है या डाउनस्ट्रीम जो वाटर आ रहा है उस वाटर के ऊपर बाइक चलाएं। उससे क्या होता है कि जितने भी आपकी बाइक स्लिप नहीं करती है, क्योंकि वो एक रूट बना देता है पानी अच्छा सा, और वहाँ पे पत्थर ठहरे हुए नहीं होते, जिसकी वजह से आपको बेटर ग्रिप मिलती है, जिसकी वजह से आप ढंग से चला पाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे पत्थर हैं बड़े बड़े, बट स्टिल अगर आप पानी की तरफ से ही जाएंगे तो आपको बेटर ट्रैक्शन मिलेगा, बेटर ग्रिप मिलेगी, और रोड वाइज आपको अब ढंग से चला पाएंगे। बाकी हर एक का अपना राइडिंग स्टाइल होता है, आप अपना राइडिंग स्टाइल अपने हिसाब से मैनेज करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर ठीक है। 80 किलोमीटर्स के अंदर अगर आपको 20 किलोमीटर्स की ऑफ रोडिंग मिल रही है तो आई डोंट थिंक दैट्स टू मच ऑफ रोडिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप देखते रहिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग आना चाहते हैं आदि कैलाश और बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि रोड्स ख़राब हैं, हम नहीं कर पाएंगे। दैट बिकम्स अ क्वेश्चनेबल स्टेट। स्प्लैश नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। अब देखिए यहाँ पे आपको साफ रोड्स मिल गए, तो पैचेस में है सारा कुछ। दोस्तों, दार्चुला से नाबी वैली का रास्ता सच में दिल वालों का था। रास्ता इतना टेढ़ा और उतार चढ़ाव में भरा था कि कई बार लगा ये असली एडवेंचर है क्या। पथरीले रास्ते, टूटी सड़कें और गहरी खाइयाँ। लेकिन सोचा अगर रास्ता आसान होता तो याद भी कहाँ रहता, है ना। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़े, पहाड़ों की खूबसूरती और बढ़ती गई। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, एक नई कहानी मिलती रही। और मौसम भी बदल गया था। ठंडी हवाएं चलने लगी थी, सांसों से धुआं निकल रहा था, और वो सर्द हवा चेहरे को छूकर बस ये कह रही थी, स्वागत है हिमालय की गोद में। सफर मुश्किल जरूर था, मगर यादगार हमेशा के लिए बन गया। जैसे जैसे हम नाभि की ओर बढ़ते गए, रास्ता और मुश्किल होता गया। कहीं छोटे छोटे झरने सड़क के ऊपर बह रहे थे, तो कहीं पत्थरों ने रास्ता ही निकल लिया था। हर मोड़ पर लगता था कि बस यही आखिरी चढ़ाई है, लेकिन पहाड़ों की असली खूबसूरती यही थी। वो आपको परखते भी थे और पुरस्कृत भी करते थे। हवा अब और ठंडी हो चली थी और गाल सुन पड़ने लग गए थे, और हर सांस के साथ धुआं निकलता दिख रहा था। लेकिन इन सब के बीच जो सुकून है वो बयां नहीं किया जा सकता। कभी लगता था कि प्रकृति हमसे कुछ कह रही है, धीरे चलो, महसूस करो, ये सफ़र है, मंजिल नहीं।
तो यहाँ पे हुआ है लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से यहाँ पे रोड्स हो गए बिल्कुल बर्बाद। और यहाँ पे रोड एक्चुअली में है ही नहीं। अगर आप अभी देखेंगे तो हम पत्थरों के ऊपर से लेके जा रहे हैं। तो ये शायद रात ही में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो ऊपर माउंटेन्स। और ये ट्रक वाले की भी एक्सपर्टीज़ है जो ब्रेक कर ले रहा है यहाँ पे अच्छे तरीके से। बहुत ही बढ़िया स्किल सेट। यहाँ से हमारी बाइक सब निकल जाएंगी आराम से। निकल चुका है और हमारी गाड़ी भी निकल चुकी है, पर थोड़ा सा ट्रिकी माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ओहो, सामने से ट्रक आ गया। चढ़ा लिया है हमने, निकाल लिया है सक्सेसफुली गाइस, बहुत ही सक्सेसफुली हम इस पैच को पार कर गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पत्थरों में से निकल के जाना पड़ रहा था, क्योंकि रोड नहीं थी एक्चुअली, रोड टूट चुकी है। तो उन्होंने पत्थरों को सीधा कर करके किसी तरह से रोड बनाई है, और वैसे ही हम जा रहे हैं। तो ये सब यहीं पे रुके हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि शायद आगे नहीं जा पाएंगे अभी। तो मैं बताना बिल्कुल भूल गया, वो ये कि ये जो बीच में आप नदी देख रहे हैं, काली शारदा, और इस साइड पे जो रोड चल रही है, जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये है इंडिया। और वो जो माउंटेन आप देख रहे हैं सारे उस साइड वाले, ये सारा नेपाल है। तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हम लोग घूम रहे हैं। ये पूरा नेपाल, जो राइट साइड पे जितने माउंटेन्स दिख रहे हैं, सारे नेपाल के माउंटेन्स हैं, जो कि नदी के उस पार है। तो ये नदी बाइफरकेट करती है इंडिया और नेपाल को, और ये सारा इंडिया का क्षेत्र है जहाँ हम चला रहे हैं। ये देखिए, और रोड्स आप देख रहे हैं, जहाँ अच्छी है वो बहुत अच्छी है गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आराम से आओ, चिल मार के आओ, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई स्ट्रेस नहीं होगा 1% का भी। ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है जो लोग हवा बना देते हैं कि हमने आदि कैलाश किया, ये कर दिया, और गुंजी तक रोड जैसी थी, हमने इतनी ऑफ रोडिंग कर ली। वो सब बकलोलियाँ हैं दोस्तों। वो सिर्फ अपने आप को थोड़ा एक हाइप क्रिएट कराने के लिए लोग आते हैं, वापस बोलते हैं, जो फॉर्मेलिटी के लिए राइडर्स होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई बात नहीं है, और आपने जिस लेवल की ऑफ रोडिंग अभी देखी है, उसी लेवल की ऑफ रोडिंग आगे भी मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। तो आपको क्या टेंशन है, 60 किलोमीटर तो आप गाड़ी अपनी रोड पे ही चला रहे हो ना, और उसके बाद आप आराम से, और 2.5 घंटे का टोटल रास्ता है धारचूला से गुज्जी, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। आप निश्चिंत होकर आइए, लोगों की बातें मत सुनिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल। जो लोग डर रहे हैं, घर बैठे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम स्किल सेट डेवलप करेंगे तब आएंगे, तो नहीं हो सकता। मेरे आगे जो भाई साहब जा रहे हैं उनकी सेकेंड राइड है, मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सेकेंड राइड है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको 10 राइड करने की ज़रूरत है। Beautiful waterfall yet again. ऑफ रोडिंग में तभी सिर्फ प्रॉब्लम आती है जब डिसेंड होता है, और मैंने जैसे बताया था पत्थरों के पानी के बीच में से निकले तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि स्लिप नहीं करेगी बाइक। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मैं भी एग्जैक्टली वो कर रहा हूँ। हाँ, पत्थर आएंगे थोड़े बहुत, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आती।
ये भी पैचेस हैं, बस ये थोड़े थोड़े पैचेस आते जा रहे हैं बीच बीच में इस तरीके के। मैं बारी बारी इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग स्केप्टिकल हो जाते हैं एंड यू नो थोड़ी थोड़ी चीज़ों की तो वीडियो बहुत सारी है मगर सब चीज़ की वीडियो नहीं है, तो मैं आपको हर चीज़ ही दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके का रूट रहा 80 किलोमीटर्स का, ताकि ये थोड़ा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके जो लोग ये पहली बार करना चाह रहे हैं, और तो बेटर रहेगा। बाकी इतना स्ट्रेनस नहीं है अगर आपके पास एडवेंचर टूरर है तो। अब जैसे यहाँ मिट्टी है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जो कि थोड़ी सी आई भी, और मिट्टी पे डिसेंड होता है तब थोड़ी सी और दिक्कत आती है। अदरवाइज़ तो आप बाइक को बस थोड़ा खड़के नहीं, इस वजह से आप धीरे चलाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आराम से खींचते हुए ले जाया जा सकता है। KLX वगैरह हो तो आराम से चली जाती है, कोई टेंशन नहीं होती। अब जैसे ये ढलान है, ढलान भी, और इसको आप फर्स्ट गियर कर लीजिए और थोड़ा स्लो कर लीजिए ताकि स्लिप ना करे, और कोई बात नहीं है। कुछ इतनी सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बेसिकली 2 पहिया में घूम रहे हैं। अब जैसे गाड़ी आ रही है आगे से तो आई हैव टू स्टॉप ताकि वो गाड़ी निकल सके। और देखिए वहाँ से फिर रोड आपकी साफ़ हो जा रही है, तो कोई फाइट नहीं है गाइस, कोई फाइट नहीं है। बहुत आराम से हंसते हुए आओगे आप बाबा के दर्शन करने, एकदम बढ़िया तरीके से, खुशनुमा तरीके से आओ, ऊपर वाले को हाथ जोड़ के, और आपको रियलाइज़ होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 80 किलोमीटर कब निकल गए। और देखिए यहाँ पर आकर हमारी स्पीड भी 70-80 की आराम से हो जाती है। 70 तो अभी, 65 पे तो अभी, 66 पे तो अभी चल रहा हूँ मैं। बड़ा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि नीड नहीं महसूस हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता हमने कवर नहीं करना है, तो भगा के हमें क्या ही मिलेगा। एंजॉय करते हुए चलो, लुत्फ़ उठाते हुए चलो। जो दिखाएं अच्छी रोड्स भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए रोड साफ़ सुथरी है, ये बिल्कुल, तो ऑब्वियसली बीच में एक पैच है थोड़ा सा, मगर ये रोड बहुत साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। आप आराम से स्पीड में चल सकते हो। 48 किलोमीटर रह गया हमारा डिस्टेंस, और हमने काफ़ी जल्दी कवर कर लिया एक्चुअली में। तो टोटल टाइम जो दिखा रहा है 1 घंटा 31 मिनट, 1.5 घंटे के करीब दिखा रहा है, क्योंकि पहले 2.5 घंटा था। तो हम अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का रन हमने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। तो आप अपने टाइम से एक्चुअली में थोड़ा सा आगे ही चल रहे होते हो अगर आप अच्छे राइडर हो तो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं अच्छा राइडर हूँ, मगर हाँ ठीक है, इट्स बीन टाइम दैट आई बीन राइडिंग नाउ। सो बाइक आ रही है सामने से, थोड़ा सा कैब दे देना चाहिए। अरे वाह क्या बात है, बड़ी सुंदर सी, बड़ा सुंदर सा नाला बना हुआ है बढ़िया सा, इसमें से निकल कर आप जा सकते हैं। अच्छे टाइम पे मेरा वीडियो कैप्चर हुआ, डिलाइटफुल जगह है। इसने मुझे लद्दाख की याद दिला दी। रास्ते में पागल नाला आता है, वो पागल नाला इस तरीके से ही बीच में से ऐसे बन के जाता है, तो इंटरेस्टिंग है। तो ये अच्छी रोड जगह है, इसी देखिए सामने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइए, मौज करते हुए आइए। इस वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, और सामने से आ रही है गाड़ी और सामने से आ रहे हैं घोड़े, तो मुझे थोड़ी साइड करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं साइड, निकल जाएगी बाइक आराम से। ओ बढ़िया, नाइस एंड इजी। पीछे एक्चुअली में रेता थी, उसमें मेरा टायर फिसल गया पूरी तरह। ऑब्वियसली मैनेज हो गया, बट जैसे यहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है, तो उसमें क्या होता है, फिसलते रहते हैं आगे के टायर। दैट्स व्हाट हैपेंस। टम्पू आ रहा है, इसको टम्पू को आने दो। बड़ा वाला भी आ रहा है, बड़े वाले को भी आने दो। मिट्टी वाले पूरे असेंट काफ़ी ज़्यादा स्टीप, काफ़ी स्टीप है ये, और रोड नहीं है, तो ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, मगर मुश्किल नहीं है। मतलब मैं चढ़ा ही रहा हूँ, तो आप भी चढ़ा ही लोगे जा रहे हो तो सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब स्लिपरी वाला हिसाब किताब नहीं है। हाँ ये है कि बारिश हो गई तो फिर वहाँ पर आपको ये स्लश बन जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी फॉर श्योर। वहाँ तो 100% प्रॉब्लम आएगी आपको पानी में।
अगर पानी नहीं है, ड्राई वेदर में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं चलता चला जा रहा हूँ। हाँ, आपको थोड़ा लंबा कर्व लेना है, टर्न थोड़ा लंबा लेना है, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। अदर देन दैट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीथिंग एल्स दैट यू नीड टू मैनेज। एकदम स्टीप चढ़ाई है और ऑफ रोडिंग है, तो ये थोड़ा सा नाजायज़ हो गया है। और थोड़ा सा ही पैच है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर आगे ख़त्म हो जाता है। 5 मिनट भी नहीं लगे, आप देख रहे हैं, आराम से आ गए। जो रास्ता है हमारा पार हो चुका है, इनफैक्ट आते से ज़्यादा, सिर्फ 1 घंटा 5 मिनट बचा है। मगर अभी मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करना चाहूँगा। रोड्स काफ़ी संकरी है, और जब थोड़ा आगे चल लेते हैं आप 40 किलोमीटर के बाद में रोड संकरी हो जाती है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एंड 40% अराउंड आपकी ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 25% और 20% या 30%, बट दैट्स नॉट ट्रू। मेजर ऑफ रोडिंग है यहाँ पर। वो 40 किलोमीटर के बाद में जो पैच हैं वो सारे ऑफ रोडिंग पैचेस हैं, और जो सही रोड्स हैं उस पर भी मिट्टी पड़ी रहती है। तो पहले 20 किलोमीटर तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर उसके बाद आपको 40 किलोमीटर कवर करने के बाद आप देख पा रहे हैं मेरे को छोटा सा रोड का पैच मिलता है, और यहाँ पे मेजर ऑफ रोडिंग पैच मिलता है। तो यही चल रहा है अभी। काफ़ी टाइम से मैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, मुझे लगा आगे शायद ठीक हो जाएगा, बट आई थिंक दिस इज़ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कि ये अराउंड 40% आपका जो पैच है धारचूला से गुंजी, वो आपका ऑफ रोडिंग रहने वाला है। और ऑफ रोडिंग भी ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब स्टीप है, स्टीप के साथ ऑफ रोडिंग, और डिसेंट भी स्टीप है तो उसके साथ भी ऑफ रोडिंग। तो जो बाइकें हैं वो स्किड कर रही हैं मिट्टी में, दैट्स वन थिंग जो आप देख ही पा रहे हैं सामने मेरे कि मिट्टी में कितनी मिट्टी स्किड कर रही है। और नीचे जाने वाले टाइम में प्रॉब्लम यहाँ ज़रूर आ जाती है। देखिए, जैसे यहाँ देखिए गड़बड़ हुई ना। यहाँ पे देखिए ऑफ रोडिंग का पैच काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है। जो मैं आपको बताना ही चाह रहा था, वो इंसिडेंटली वैसा पैच आ ही गया। अब ये देखिए स्लिप कर रही है बाइक बहुत बुरी तरह। अब यहाँ पे क्या है ट्रिकी सिचुएशन कि मिट्टी है और आपको ऊपर भी चढ़ानी है। अब काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ यहाँ, मेरी बाइक रुक गई। वो क्या है ना, पैर नहीं लग रहे नीचे राइट साइड पे। वो गाड़ी फंस गई थी और उसको फ़िलहाल हमने धक्का मार के किसी तरीके से निकाला है, और बढ़िया से निकल चुकी है वो। और अब यहाँ पर हमारी थोड़ी फटने वाली है। हम भीग गए बढ़िया वाला। ओहो हो, वाइप करना पड़ेगा दोस्तों, पूरा ही भीग गए। जानबूझ के मिडल से निकले ना। अच्छे से भीग चुके हैं हम सब बढ़िया तरीके से। हो
एकदम ज़बरदस्त। पानी की बौछार ऐसी थी कि कुछ कर नहीं सकते थे, मगर निकालना तो था ही, तो निकालने के लिए अब भीगना भी ज़रूरी था, उसमें कोई चॉइस नहीं थी। तो भीगते हुए निकल गए हम लोग बढ़िया तरीके से। सब लोग भीगे हुए हैं, आगे देखे सबकी जैकेट बुरी तरह गीली है, बुरी तरह मतलब लिटरली बुरी तरह गीली है, क्या कसके बौछार थी पानी की। तो ये एक स्पॉट है जहाँ से आपको ठंड लगनी शुरू होगी, बिकॉज आप भीग चुके होगे बढ़िया तरीके से, और आगे स्लश भी बना हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे हमें थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सूख जाएगा थोड़ी देर में, अगर आप धूप में चल रहे हैं तो। फर्स्ट गियर पे ही रखा जाए तो अच्छा है, वैसे मैंने सेकंड कर लिया है। ठंड लगनी शुरू हो गई है क्योंकि अच्छा खासा भीग गए हैं दोस्तों, तो बढ़िया ठंड लग रही है। अब ये बंद करने पड़ेंगे जैकेट के कवर्स, वेंट्स मतलब वेंट्स मैंने कर लिए बंद, मगर अंदर से मैं भीगा हुआ हूँ। चलो, तो मैं जिसकी बात कर रहा था, ये देखिए दोस्तों, ये है असेंट इतना मेजर और साथ में ऑफ रोडिंग, तो ये देती है दिक्कत बाद में हमें। इस पे पहले गियर पे ही आपको चढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर गियर शिफ्ट करोगे या दूसरे पे चढ़ाओगे पावर नहीं मिलेगी आपको, पहिए में ट्रैक्शन नहीं बिल्ड होगा और आप लोड नहीं कर पाओगे इसको। तो 40 किलोमीटर के बाद में अच्छी खासी ऑफ रोडिंग है दोस्तों, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग। अभी तक जहाँ तक मैंने बताया था वहाँ तक तो चलो ठीक है, 20 किलोमीटर तक कोई ऑफ रोडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बट 40 के बाद 47 किलोमीटर एग्जैक्टली हम आ गए थे और अच्छी खासी ऑफ रोडिंग हमें मिली है। इट वॉज टू अर्ली फॉर मी टू से कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल नॉर्मल है, आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट से प्रो के बीच का लेवल चाहिए, क्योंकि टर्न्स पे जो स्टोन है, मिट्टी है, जैसे आप अभी देख ही पा रहे हैं, ये नॉर्मली अगर आपको स्किल नहीं है आपका, और आप बैलेंसिंग की स्किल नहीं है और मनूवरिंग की स्किल नहीं है, देन इट बिकम्स अ चैलेंज। तो ये आपको थोड़ा सा स्किल सेट चाहिए यहाँ पे, नहीं तो आप नहीं मैनेज कर पाएंगे बहुत अच्छे से, और कहीं ना कहीं बाइक गिरेगी। सामने देखिए स्नो कवर्ड माउंटेन दिख रहा है आपको, और ठंड एकदम से बढ़ गई है, मतलब एकदम से ही ठंडी आनी शुरू हो गई है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, एक स्मॉल सा विलेज है, आदि कैलाश ओम बुद्ध होम स्टे। जैसे यहाँ पे रहने का भी रात को अलग ही मज़ा होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल है, मगर वो देखिए सामने लूप्स, जैसे घाटा लूप्स हैं वैसे ही लूप्स दिख रहे हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे आइडियली ड्रोन शॉट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। और वो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाएगा अगर वो रोड टूटी हुई, तो अगर वो रोड टूटी नहीं हुई तो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं होगा। बाकी आप रोड्स देख रहे हैं, सुंदर हैं, रास्ता सुंदर है, बट वॉट एवर यू डू गाइज, इट्स ऑल वर्थ एक्चुअली। लास्ट जो मैंने आपको पैच दिखाया था वो था करीबन 5 किलोमीटर पहले। पिछले 5 किलोमीटर में मुझे कहीं पे भी ख़राब सड़क नहीं मिली है। यहाँ पे घाटा लूप्स हैं और बहुत सारे हैं, और वो घाटा लूप्स के ऊपर रोड आपकी पूरी प्रॉपर बनी हुई है, तो घाटा लूप्स पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मल्टीपल घाटा लूप्स हैं, लाइक करीबन 15 के करीब होने चाहिए। जैसे लद्दाख में 21 घाटा लूप्स हैं, यहाँ पर होने चाहिए अपने भी बहुत घाटा लूप्स हैं। आप देख रहे हैं मैं लूप्स ही लूप्स में चलता चला जा रहा हूँ। अभी पिछले 5 किलोमीटर से मैं यही कर रहा हूँ। तो
पावर लगती है क्योंकि असेंट बहुत ज़बरदस्त है और रोड बहुत ज़्यादा साफ़ है। शायद अच्छा ये BRO की रोड है इस वजह से साफ़ है, यहाँ लिखा हुआ है BRO, और ये रोड्स डेफिनेटली साफ़ ही रहने वाली हैं। अब शायद हो सकता है कि मुझे गुंजी तक ये रोड बिल्कुल साफ़ मिले, पर इससे पहले की जो रोड थी उसमें काफ़ी ट्रेचरस और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो था। अब कलर देखिए आसमान का कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम ब्लू शेड्स आ रहे हैं बिल्कुल अलग अलग किस्म के। और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं स्नो कवर्ड माउंटेन जो अभी मैंने मोड़ पे आपको दिखाए भी थे। तो ये रोड पे चलाने का मज़ा अलग ही है। स्पीड नहीं बिल्ड होगी आपकी, आप 20-25 तक के जा पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। एवरेज की स्पीड अगर मैं बोलूँ तो वैसे 35 तक चले जाएंगे आप, मगर जो रोड है वो बहुत सही है। सो गाइस मज़ा आ गया सीरियसली, इट वाज ऑल वर्थ द एफर्ट। मगर यहाँ नेटवर्क नहीं आता, दैट्स अ मेजर हिच, क्योंकि मेरा GPS नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा कितना डिस्टेंस बचा है। तो वो डिस्टेंस को देखने के लिए मुझे GPS चलाना ज़रूरी है। वो आगे कह रहे हैं कि नाभी में जो सिग्नल है वो अच्छे आते हैं, गुंजी में सिग्नल नहीं आते हैं। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़। ये तो ड्रोन परफेक्ट जगह है और एकदम मेरे को यूरोप की कुछ टाउन्स हैं उनकी याद दिला रहे हैं। ऐसे ही एक्चुअली में वो रहते हैं, इतने ही खूबसूरत। माय गुडनेस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस, एकदम जैसे अनटच्ड होता है। वैसे तो ये आर्मी बेस है तो इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, मगर जो यहाँ के आप देख रहे हैं लैंडस्केप, कितना सुंदर लैंडस्केप है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हो गया है और हमारा एक राइडर अनफॉर्चुनेटली गिर गया, उसके चोट लग गई थी तो बैंडेज करने में टाइम लग गया। और बाकी ठंड हो गई है यहाँ पे अच्छी खासी, तो वार्मर वाली ठंड हो गई है फर्स्ट परमिट की जगह से। और बाकी अब पीछे पीछे सब आ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अराउंड 45 मिनट्स मैक्सिमम खींच के लगेगा। 25 किलोमीटर्स बचा है यहाँ से, बट आगे 3 जगह पे परमिट और चेक होने हैं हमारे। तो वी जस्ट वेटिंग कि वो हो जाए तो फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। बाकी यहाँ से आगे की रोड्स जो हैं ये कह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, आदि कैलाश तक बिल्कुल टारमैक है बढ़िया वाला। वो बस पीछे ही कुछ ऑफ रोडिंग का पैच था। इसके आगे जो परमिट के आगे का पैच है वो एक तो बहुत ज़्यादा ठंडा है और बिल्कुल रोड साफ़ है। बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंड लगा, इस अच्छी खासी ठंड लग रही है। मेरे को वार्मर पहन लेना चाहिए था क्योंकि धूप भी कम हो गई है और हवा लग रही है बढ़िया से, और जैकेट हो रखी है थोड़ी सी गीली। तो बढ़िया है गाइस, मैं एंजॉय कर रहा हूँ थॉरली, और दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से, इतनी सुंदर लैंडस्केप में हम गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए खुशी ही मिलती है, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो बस बड़ाबड़ चलते चले जा रहे हैं बढ़िया तरीके से रोड्स पे और मौज उड़ा रहे हैं। हर कोई बीच में कुछ ना कुछ करने के लिए रुक जा रहा है। इन नमित भाई रुक गए हमारे आगे। वकील साहब एकदम बढ़िया तरीके से अपनी 350 चला रहे हैं, जिस तरीके से वो खींच रहे हैं मज़ा ही आ रहा है। तो आपको थोड़े नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ के, और बाकी कल आदि कैलाश के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा नावी के नज़ारे, वो भी ड्रोन शॉट से। ये देखिए अच्छा खासा असेंड है, मगर कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
तो भाई इसके बाद कुछ पैच ऐसा मिला हमें जिसमें एक्सट्रीम हाई लेवल की ऑफ रोडिंग मिली है हमें। मतलब पीछे वाला जो पैच था उसमें मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया क्योंकि एकदम से ऑफ रोडिंग आ गया और काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले बोल रहा था कि आराम से हो जाएगा, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट स्ट्रेच, नॉट समथिंग दैट इज़ meant for beginners, but as I said, इंटरमीडिएट से प्रो के बीच में जिनको एटलीस्ट 5-6 साल हो गए हैं चलाते हुए बाइक को, ले तो देखिए बिगिनर्स भी आएंगे, मगर पॉइंट ये है कि वो चूँकि स्किल लेवल नीचे रहेगा तो वो उतना तरीके से नहीं चला पाएंगे और धीरे चलना पड़ेगा। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो लेवल थोड़ा सा प्रो चाहिए रहता है इसमें। That is what I feel. Engine growls the morning air. Mountain peaks, they dare me to stare. Wheels spin, the road's my prayer. Clouds below, sky's my ceiling. Heart's alive, it's a wild feeling. Ride the ridge, ride it high, chasing echoes in the sky. Leave the curve, let it fly. This is freedom, don't ask why. Pine trees whip by in a blur. The wind's a whisper, then a roar. No destination, just a lure. Twist the throttle, feel the burn. Every mile, no return. Ride the ridge, ride it high, chasing it. तो गाइस हमें रोक दिया गया है, सामने काम चल रहा है पत्थरों का और वहाँ की वजह से हम लोगों को यहाँ पे रोक दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। तो गाइस रूट बहुत ही बुरा है अच्छे से बुरा होते हुए टाइम नहीं लगा। और आपको अगर सैडलिंग नहीं सूट करती या नहीं आती तो आपको पहले सैडलिंग समझनी पड़ेगी पूरी तरीके से, उसके बाद आप इस रूट पे चला पाएंगे एडवेंचर टूरर को, बिकॉज आपको पूरा सैडल करके आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बैक की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं पिछले 2 किलोमीटर से सैडलिंग ही कर रहा हूँ, गियर चेंजिंग भी सैडलिंग पे ही कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आप देख रहे हैं रोड कितनी बुरी हालत में, बहुत ही बुरी हालत में रोड है और इस पर आप बैठ के चलाएंगे तो मतलब आपकी बैक तो बिल्कुल गई। तो रोड्स तो ना के बराबर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल ना के बराबर रोड्स हैं। तो रोड्स में आपको दिक्कत आने वाली है यहाँ पे। जो मैं पहले बोल रहा था 40% वो यहाँ पर आने के बाद में जो हमने पास किया है, जहाँ से हमने परमिट्स चेक कराए हैं फर्स्ट टोल से, वहाँ से तो पहले रोड बहुत अच्छी मिल गई, मगर उसके बाद रोड्स का सत्यानाश इतना ज़्यादा हो गया है जैसी पहले भी नहीं मिली थी। तो रोड्स तो कायदे से अगर बोला जाए तो है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा काउंटर बैलेंसिंग करके अच्छे तरीके से सैडलिंग करनी पड़ रही है, तभी वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं तो बैक जाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं मैनेज कर रहा हूँ किसी तरीके से अभी, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट हिसाब किताब है। पूरी बाइक स्लिप कर रही है बुरी तरह पीछे से और
स्टोन्स, बोल्डर्स, बुरा हाल है भाई इस रोड का। कोई और अल्टरनेटिव नहीं है सैडलिंग के अलावा, नहीं तो अभी तक तो मेरी कमर बोल चुकी होती बुरी तरह। अब यहाँ पे हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी स्टीप है और ढलान भी है, तो स्पीड को धीरे कर कर आराम से जाना होगा। आई होप कि मैं रूट सही लिया हुआ है, बिकॉज पीछे मुझे कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा मेरी ग्रुप का। एक बार रुक जाते हैं देखने के लिए। अभी इज़ ओनली 2 किलोमीटर्स नाउ और 2 किलोमीटर में हम मस्त पहुंच जाएंगे। और जो रूट है नाभी का गुंजी से, वो रूट बहुत साफ़ है। गुंजी तक जो रूट है वो बहुत ख़राब है, मतलब 50% आपका ऑफ रोडिंग है, और मैं ऑफ रोडिंग नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है। तो ये एक मेजर इशू है। तो अगर आपको रियल जानकारी चाहिए तो रियल जानकारी अब ये है, स्टार्टिंग के वीडियो में से आपने देखा होगा, मगर अगर अभी एंड तक देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, इट्स नॉट अ रेगुलर रूट। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिगिनर हैं और आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। ये देखिए सामने नाभी कितनी खूबसूरत लग रही है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल नाभी विलेज। और यहाँ से आपको रिकॉन्ग विलेज दिखेगी सामने, वो देखिए लेफ्ट में मेरे को दिख नहीं, अभी मैं दिखा नहीं सकता आपको, वो रिकॉन्ग विलेज है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन इंडिया, दैट्स कॉल्ड रिकॉन्ग विलेज। तो यहाँ पे मैं ड्रोन उड़ाकर उसका कवरेज करूँगा मस्त एकदम जाते के साथ ही। बट रोड्स गुंजी से नाभी की सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड है, वो बहुत साफ़ है। और व्यूज़ तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Brilliantiano, beautifulano, mind-blowingano. वहाँ पे और हमें मिल गया होम स्टे नबी से थोड़ा दूर। नबी वो है रोंगपियो, वो द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज, और ये हमारा होम स्टे है। और ये कहा जाता है कि इंडिया की सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक विलेज मानी जाती है। तो लेट अस सी। हेलो ऑडियंस, सो आज का जो डे 3 है हमारा, वो हम लोग आए हैं नाभी विलेज। मुझे लग रहा था नाभी विलेज एक नॉर्मल सी विलेज होगी जहाँ पर आप आओ, इंजॉय करो और रिलैक्स करो और कुछ स्पेशल नहीं होगा। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने ये विलेज देखी मेरा दिमाग फट गया। सीरियसली सम माइंड फक स्टफ, बिकॉज इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और यहाँ आते क्या हुआ था, मेरे बाइक का जो ADS सिस्टम है वो ऑफ हो गया था। तो मैंने पहले आते ही सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लिए जो आप देख चुके हैं। उसके बाद मैंने, नहीं वो आप अभी देखेंगे, अभी देखे नहीं आप। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने सिस्टम को ठीक किया, बाइक के वायरिंग सारी चेक करके खुद से। और ये आप देख रहे हैं पीछे बाइक्स खड़ी हुई हैं। एंड जो विलेज में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो एक्चुअली में आप देख नहीं पाएंगे अभी ठीक से, वो मैं आपको ड्रोन शॉट से दिखाऊँगा। वो विलेज है रोंगकोंग विलेज, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन इंडिया। तो गाइज वो जो विलेज आप देख पा रहे हैं वो एक्चुअली में वो सामने दिख रही होगी छोटी सी, वो विलेज रोंगकोंग विलेज है, बहुत खूबसूरत है। और ये नाभी विलेज है सामने इधर। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया, ये स्नो कवर्ड पीक्स जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे थॉरोली इन्जॉय किया अभी तक, जो मैंने स्टिंट जो भी 1-1.5 घंटा हमने स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग है। ठंड बहुत ज़्यादा है, 2 लेयर्स पहन रखी हैं तब भी ठंड लग रही है, और बिल्कुल वाट लगी पड़ी है। मगर ऑनेस्टली मज़ा आया, राइडर्स के साथ राइड करने में मज़ा आया। जो रूट है वो पूरा मैंने आपको दिखाया है अभी, पूरा फक्ड अप रूट है। काफ़ी लोगों ने बोला था मुझे कि रूट ख़राब है। हाँ, रूट ख़राब है, डेफिनेटली ख़राब है, मगर ये है कि ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है। एक्चुअली यहाँ जब आप पहुँच जाते हो तो आपको लगता है इट वॉज एक्चुअली वर्थ
वर्थ द एफर्ट दैट यू पुट इन टू राइड द बाइक। तो मेरे को तो थॉरली मज़ा आया वहाँ पे राइड करने का, क्योंकि मैं सारा टाइम सैडलिंग करता हुआ आराम से पूरे के पूरे कच्चे रास्ते पे निकल गया। हाँ, टर्न्स लेने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो स्टीप टर्न्स हैं। दैट्स प्रीटी मच व्हाट इट इज़। बट ऑनेस्टली अगर आप यहाँ आ रहे हैं और आपको रोड की जानकारी चाहिए तो ये वीडियो मैंने कैटेगोरिकली सिर्फ इसीलिए बनाई है Day 3 वीडियो के नाम से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में रोड की कंडीशन क्या है। लोग जो परेशान हो रहे हैं इतना ज़्यादा, 10,000 लोगों से पूछते हैं, 10,000 लोग 10,000 तरह के रिव्यूज़ देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो रोड्स हैं, रोड्स अच्छी और बुरी का कॉम्बिनेशन है, नॉट रेगुलर रोड्स। काफ़ी ज़्यादा ट्रेचरस है, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, काफ़ी प्रो लेवल की ऑफ रोडिंग है काफ़ी जगह पे, क्योंकि एक बाइकर हमारा गिर भी गया। तो काफ़ी प्रो लेवल की ऑफ रोडिंग है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। और डिपेंड करता है आप कौन सी बाइक ला रहे हैं। अगर आप हल्की बाइक ला रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप ला रहे हैं हैवी बाइक्स तब आपको प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, अगर आपका हैवी बाइक्स यानी BMW 1250 GS एक्सेट्रा, तब आपको थोड़ा बहुत चैलेंज आ जाएगा, बट अगर वैसे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमारे कालू भाई यहाँ पे आ गए हैं बिस्किट खाते हुए मस्त एकदम तरीके से। ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से राइड करते हुए आए हैं, ये भी हिमालयन हमारे साथ और ज़्यादातर इनके साथ, और बढ़िया मज़ा आया। ऑफ रोडिंग है जैसा कि भाई बता ही रहे थे, बाकी आते इसीलिए है बाइकर, सही बात, मज़ा ही उसमें। तो गाइस हम लोग अब चिल मारने वाले हैं। देखो चौधरी साहब आ गए। चौधरी साहब कैसा रहा आपका? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतरीन। और ये देखिए सारे लोग बाहर आ गए हैं। पंकज बाबू ये आ गए जिनको आपने देखा होगा अभी वीडियो में, और ये बिस्किट खिलाते हुए करण बाबू, हमारे 2 बिस्किट हमें दे दीजिए, हम अपने 2 बिस्किट दे रहे हैं। तो हमारे ब्लॉग में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ट्रक्स आ गए यार। ये है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। आप लोगों में कहना चाहूँगा। तो पंकज बाबू क्या कहना चाहेंगे आप इस राइड के बारे में? राइड भैया बहुत अमेजिंग है। एक्चुअली जितने राइडर हैं सारे प्रो हो चुके हैं, प्रो ही हैं, बाइक अच्छी चला रहे हैं सब कुछ। और जो अब अंदर की ट्यूनिंग है ना आपसी, वो बहुत अच्छी है। तो ऐसी ही ट्यूनिंग होनी चाहिए, इस तरह की ना हो तो राइड बेकार है। इसलिए अगर आओ तो ऐसे बंदों बताओ, नहीं तो मत आओ। बिल्कुल सही जवाब। और ये हमारे राहुल भाई हैं, ये आज हमें मिले हैं धारचूला में, दिल्ली से डायरेक्टली आए हैं ना। कहाँ पे रुके थे? पिथौरागढ़ रुके थे और फिर आज सुबह मिले हैं। कैसी रही राइड आपकी? बहुत अमेजिंग है। पैर पे लग गई? थोड़ी सी लगी है, स्क्रैच रह जाएंगे। तो थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं भाई को, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सब चलता रहता है राइडर्स की ज़िंदगी में। अब वॉक करते हुए कुछ लोग आगे चले गए। कहाँ जा रहे हैं? मैगी खाने। कहाँ पे? आगे लॉक कर दिए रूम? भाई गेट बंद कर दिया। कोई नहीं ले रहा है तो भाई ड्रोन व्रोन सब पड़ा अंदर, कोई नहीं छुटा है वहाँ में। फिर भी ये फ़ायदा है यहाँ अंदर लॉक कर दिया। यहाँ पे चल रही है यूट्यूबिंग, आप देख रहे हैं पंकज भाई की, और ये इंटरव्यूज चल रहे हैं बढ़िया वाले फुल। जो ठीक बताया था वो भी काफी रफ पैचेस थे, काफी टूटा हुआ था। और इसके बाद हम जा रहे हैं मैगी खाने। गाइस मैगी खाने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भूख लगी है। हम लोग लंच तो किया नहीं है, और यहाँ पे एक्चुअली में रूम में बैठने का इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो मूड यही है कि एक्चुअली में बाहर जाएं, घूमें, थोड़ा सा यहाँ का वातावरण का मौजा लें, और थोड़ा आगे नाभी की तरफ भी जाएं, वहाँ पे भी देखें क्या है, पता चलेगा वॉक करके जाने में, बहुत पास ही है एकदम। तो दैट इज़ द प्लान। बाकी ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो गाइस हम लोग सब जा रहे हैं मैगी खाने। आप देख रहे हैं पीछे आगे वाले आगे निकल के, पीछे वाले पीछे रह गए। हम लोग बस रूम लॉक करके अभी आए हैं और मैगी खाने जा रहे हैं। तो आज जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे दिखाते हैं आपको। नाभी विलेज तक तो जाएंगे और मौज होने वाली है बाकायदा। भाई नाभी में आने का एक चीज़ तो समझ में आ गई, रात को धो नहीं पाएंगे, इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी है भाई साहब, हाथ धोए तो हालत खराब हो गई है। और साफ है हमारे, सुबह से हमने गंदे करे नहीं अपने हाथ, हमने बाइक भी नहीं छुई अपनी, हमारे हाथ साफ है बिल्कुल। मगर भाई साहब धो नहीं पाएंगे हम, क्या नहीं धो पाएंगे वो आपको सुबह इस बात पर लड़ाई होगी, बैठेगा पहले कौन, सलामी कौन देगा, कुर्बानी देगा कौन? कुर्बानी देनी पड़ेगी भाई साहब किसी ना किसी को। तो या तो खुद दो या किसी से धुलवाओ, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे 10 रुपए दो और धुलवा लो भाई साहब। गर्म पानी चाहिए, बड़ा मुश्किल है साहब किताब है। 10 में कौन धोएगा आपकी? अब हमें क्या पता भाई, कोई तो धो ही देगा। भैया ईंट पत्थर बहुत है यहाँ। रेगमार्क ना ले आए हम। पांग में किया था हमने ऐसा, रेगमार्क से नहीं पत्थर से। तो गाइस ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जा रहे हैं, कैफ़े
चिरवे और यहाँ पे हम कुछ खाने वाले हैं और देखते हैं कैसा है। सेल्फ सर्विस, नो स्मोकिंग, छोटा सा कैफ़े है। आप देख पा रहे हैं सब अंदर बैठे हैं भाई लोग हमारे बढ़िया तरीके से। हम बाहर खड़े हैं और ये देखिए ये रोड आगे जाती है। सो गाइस मेरी आ गई है चीज़ मैगी। कॉफ़ी हम पी चुके हैं और ये है चीज़ मैगी बॉल में। अमेजिंग टेस्ट है और एकदम चीज़ी मैगी है। अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है यहाँ पे, तो वी आर गोइंग टू क्लोज द डे वेरी क्विकली। आई थिंक वापस जाके वी आर गोइंग टू गो ऑफ टू स्लीप, क्योंकि कल सुबह हम 6 बजे निकलने वाले हैं। दैट्स द प्लान, ताकि हम लोग सनराइज़ देख सकें। तो अभी जाके जब क्लोज करूँगा डे तब बता दूँगा आपको। सो गाइस अभी 6 भी नहीं बजे हैं और एकदम रात का माहौल हो गया है। सनसेट हो चुका है और हम लोग मैगी खा के आ चुके हैं और ठंडी एकदम अपने चरम सीमा पे है। करीबन टेम्परेचर होना चाहिए 6 डिग्री के करीब, 6 से 7 डिग्री के करीब। ऊपर स्नो पड़ी हुई है बढ़िया तरीके से और आसमान खाली है अभी, बट हो सकता है रात को अगर बादल गिर जाएं तो स्नोफॉल हो जाए। बाकी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। तो गाइज वी आर हिटिंग दी बंक्स नाउ। आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे एंड क्लोज दिस व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और अब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि धारचूला से नाभी का जो रास्ता है वो कैसा है। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड राइडर्स नहीं हैं तो अभी होल्ड करिए, और नहीं कर सकते तो धीरे धीरे आ जाइए। और बाइक्स में आपके पास अगर एडवेंचर टूरर है और आपको सैडलिंग करनी आती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर आपके पास एडवेंचर टूरर है और आपको सैडलिंग करनी नहीं आती तो जर्क्स आपको उतने लगेंगे जितने आपको स्प्लेंडर में लगते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छे से अच्छे आपके सस्पेंशन भी वो जर्क्स आपको महसूस कराएंगे, क्योंकि बहुत बहुत बम्पी राइड है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच। आई क्लोज दिस व्लॉग नाउ। 3rd डे ऑफ आवर आदि कैलाश यात्रा। अब कल है 4th डे और कल हम जाएंगे आदि कैलाश। वो देखने मिलेगा आपको अगले व्लॉग में, जो कि मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगा। हैव अ ग्रेट डे।